नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कैसे बिजनेस आइडिया की जिसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ग्रीन है, सस्टेनेबल है और साथ साथ में प्रॉफिटेबल भी है, जिसका नाम है अर्बन वर्टिकल फार्मिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम वो फार्मिंग कर रहे होंगे जिसमें ना सॉइल लगने वाली है और ना ही पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड जैसी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही जगह के अंदर जो है कि हम इसको घरों में कर सकते हैं और किसी वेयर हाउस में कर सकते हैं, या आपका कोई स्पेस वैकेंट एरिया है तो आप वहाँ पे भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। लेयर बाय लेयर होती है, जितनी ज़्यादा लेयर होगी उतनी ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन आप यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त है, कंपटीशन बहुत लो होता है, बहुत ज़्यादा लोग इसको करते नहीं है और ये टियर 1 और टियर 2 में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारा ये जो अर्बन वर्टिकल फार्मिंग होता है ये क्या होता है, राइट। तो अर्बन वर्टिकल फार्मिंग एक तरीके की टेक्निक है जो हम बहुत ही छोटी जगह में जो है कि शुरू करते हैं। इवन हम यूँ कह लें कि ऐसी चीज़ें हम उगाने की कोशिश करते हैं जैसे वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया या हर्ब हो गया, जो बिना मिट्टी के उगाए या बिना पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ किए अच्छे तरीके से ग्रो कर जाए। सो बेसिकली ये मॉडल जो होता है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है क्योंकि इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्पेसिफिक ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होते हैं। आपको केयर एंड टेकर की थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफिशिएंटली आप इसको कर सकते हो। सॉइल फ्री होता है, पेस्टिसाइड फ्री होता है, पानी भी बचता है, उसके साथ साथ में लोकल प्रोडक्शन भी इसके आगे बढ़ती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, और वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में। देखो कोई भी बिजनेस होता है जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, तो इरादा जो आपने रख रखा है ना अभी तक, आप जो जीरो इन्वेस्टमेंट में सोच रहे हो ना, वो पॉसिबल नहीं होता है। आपको जो है कि थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। नियर अबाउट अगर 20,000 की इन्वेस्टमेंट अगर आप लेकर चल रहे हो तो आप सक्सेसफुली बना सकते हो। 20-30 के आसपास मैं समझता हूँ इसको स्टार्ट करने के लिए लगेगा, और बेसिक एरिया आपका लगने वाला कारपेट एरिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है कि यहाँ पर हो जाएगी। सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है भाई, रिसर्च पे ध्यान देना है और लर्निंग पे ध्यान देना है। रिसर्च मतलब ये है कि आप कौन कौन सी चीज़ें करने वाले हो, जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एक्वानिक्स और ग्रो लाइट्स। सो बेसिकली देखो, आप जब रूम में करो तो ग्रो लाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि बाहर जब फसलें होती हैं तो उनको सनलाइट मिलती है, जिससे उनका फोटोसिंथेसिस जो होता है वो हो जाता है, उनको खाना मिल जाता है, वो प्रोड्यूस कर लेते हैं खुद से। तो ये चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल टाइप की लाइट्स आती है, जैसे ग्रो लाइट्स हम बोलते हैं, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बोलते हैं ये सभी। और वर्टिकल रैक डिज़ाइनिंग, जैसे कि हम खेत में देख रहे होते हैं, एक मतलब एक स्पेस होता है जिसको हम एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई लेयर नहीं होती है, लेकिन हम इसका यहाँ पर रैकेट बनाते हैं। जैसे आप शॉप्स वगैरह में देखते होगे ना, 1x1, 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 तो उसमें ब्लॉकेज होता है, उस ब्लॉकेज के अंदर ही आपको फार्मिंग करनी होती है। तो ये कैसे बना सकते हो आप, और बाकी लोकल फूड रेगुलेशन कैसे कर सकते हो, ये चीज़ें हैं। और बाकी हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए आप किसी वॉलंटियर के पास जा सकते हो, या फिर कोई बात नहीं है आप खुद से करना चाहो तो आप यूट्यूब वगैरह पे देखोगे, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। बट इस वीडियो को पूरा देखो, और भी चीज़ें बाकी हैं अभी, ऐसा नहीं कि आइडिया मिल गया अब चलो यूट्यूब पे सर्च करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 की तरफ, जहाँ पर हम करने जा रहे होंगे बिजनेस की प्लानिंग। बेसिकली हम यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग डिसाइड कर लेंगे क्योंकि हम लोग क्या क्या चीज़ें करने चाह रहे होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निश को चूज करेंगे कि हमारी निश क्या, हम किस में जो है कि डील करने वाले, हम क्या क्या चीज़ें उगाने वाले, लेटिस, स्पेनिश और बेसिलिया, एक्सोटिक वेजिस। तो ये हमारा वो होगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा हम उसको बना रहे होंगे। या फिर आम भाषा में आप कहें तो भी जैसे लौकी हो गया, बैगन हो गया, और जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं हम उसको ग्रो कर सकते हैं, या और भी जितने वेजिस होते हैं हम उसको जो है कि ग्रो कर सकते हैं। सो बेसिकली आप यहाँ पे इसकी जो जगह होगी उसके लिए आप रूफटॉप ले सकते हो, और गैराज भी वगैरह ले सकते हो, या वेयर हाउस ले सकते हो। इवन बहुत सारे लोग के टेरेस जो है कि वो ओपन रहते हैं। तो अगर आप इसमें हो, अभी आपने सुना होगा ना वो हैदराबाद में जो है कि एक घटना हुई थी जिसमें गांजा उगाया जा रहा था रूम के अंदर, बिल्डिंग के अंदर में, तो पूरा दीवालों पे कैसे लगा रखा था। आप वो वाली केस भी देखोगे ना तब भी आपके दिमाग में आइडिया क्लिक करेगा। लिटरली यहाँ पे हम ये वाला बिजनेस आइडिया प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो वाला तो बहुत सक्सेसफुल भी हुआ था। बट हाँ, थोड़ा सा इलीगल चीज़ें थी क्योंकि वो स्मोकिंग या इंजूरियस टू हेल्थ जैसी चीज़ों को प्रमोट कर रहा था, तो इसीलिए उसके ऊपर दिक्कत आई और उसको बंद करना पड़ा। लेकिन आपका जो बिज़नेस होगा वो इको फ्रेंडली होगा और बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको ट्राई करके देख सकते हो मेरे काबिल दोस्तों। ग्रो करने के जो मेथड है वो हाइड्रोपोनिक्स पे आप कॉस्ट इफेक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा स्केलेबल है, ठीक है ना। बाकी रेवेन्यू जो है कि आप उसको सब्सक्रिप्शन बेस पे ले सकते हो, B2B सप्लाई कर सकते हो, या डायरेक्ट टू कस्टमर ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने सब्जियां उगाना स्टार्ट कर दी, सपोज आपने एक पूरा लौकी का बिजनेस बना डाला है, पूरा लौकी आप उगा रहे हो। अब इसके बाद आप उसको बोलोगे भाई वीक में आपको 4 बार लौकी देंगे, हमारा ये कॉस्ट आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि इसमें डायरेक्टली प्लग किया जाएगा, उसके बाद आपको शिप किया जाएगा। इसके अलावा एक और बिजनेस मैंने बताया था सेम चीज़ में, जहाँ पे आप जो है कि आपके पास थोड़ी बड़ी लैंड एरिया को एक्वायर करना होगा, और मल्टी लेयर फार्मिंग के तहत ही आपको जो है कि वहाँ पे लोगों को बुलाना है और उस एरिया में बोलोगे, उनको बॉक्स देना है, उनसे एक पेमेंट ले लेनी कि भाई 500 रुपये दे दो,
आप ये जो बॉक्स है, इसके बॉक्स के अंदर जितनी सब्जी आप भर सकते हो आप उसको भर लो। तो ये वाला भी तरीका एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी बड़ा स्पेस चाहिए होता है। इसमें क्या है कि आप जो है कि अपने रूम के अंदर उसको मल्टी लेयर्स में फार्मिंग करोगे और उसके बाद आप उसको डायरेक्ट कस्टमर तक शिप करोगे, जिससे कस्टमर से आप एक रेवेन्यू ले सकते हो। चाहे आप सब्सक्रिप्शन बेस पे ले सकते हो कि भाई हम इतने बॉक्स आपको सब्जियां देंगे और बहुत ही फ्रेश सब्जियां देंगे। लिटरली ये चीज़ें बहुत सक्सेसफुल हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका मार्केट में जो सब्जियां आती हैं वो बहुत ज़्यादा 2-3 दिन या 4 दिन के बाद की आती हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। लोग उस पर पानी डाल डाल के फ्रिज में डाल के उसको ज़िंदा करके रखे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक कि भाई हम इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे जो बेसिक कॉस्ट आएगी, हमें सबसे पहले हमारा रैक बनाना होगा, जिस रैक में हम अपनी सब्जियों को क्या करने वाले, उगाने वाले। तो नियर अबाउट इसमें 5,000 से लेकर 15,000 के आसपास की जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो आने वाली है। और साथ साथ में जो ग्रो लाइट्स हैं, और ग्रो लाइट्स का मतलब मैंने बताया ना, सनलाइट्स में ग्रो करती है। रूम के अंदर भी तो कोई लाइट होनी चाहिए ना जो उसको एनर्जी दे सके, तो वो वाली लाइट आपको लेनी होगी, 2-4-5 हज़ार की आ जाएगी आपको। ठीक है, न्यूट्रिएंट जो उसमें आप डालोगे जिससे उसको प्रॉपर चीज़ें मिलती रहें, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके एरिया के हिसाब से जो है कि आपको एक मिनिमल कॉस्ट आएगी 500 या 1,000 या 2,000 या समथिंग एक्स अमाउंट का कोई चार्ज आएगा, जिसको आप कंटिन्यूसली उसको दोगे। लाइक हम इस तरीके से बोलेंगे उसको, हल्का सा वाटर मिला के उसमें वो चीज़ें हम उसको दे रहे होंगे, जिससे हमारा प्लांट क्या करेगा, वो ग्रो करेगा। एंड बाकी जो है कि आप उसको क्या कर सकते हो, नेट पॉट्स एंड पम्प्स, बाकी मतलब वाटर के लिए एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि मतलब अब पानी देना ही नहीं होगा, पानी देना होगा बट बहुत मिनिमल होगा। वाटर की भी अलग से कॉस्ट आ सकती है आपके लिए। बाकी सीड्स और किट्स के लिए आप जो है कि मतलब जो सीड्स आप उसमें डालोगे, चाहे वो किसी की भी सीड्स होती है, वैसे ये कुदरत का बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आप उसको एक देते हो तो आपको 10 से ज़्यादा करके लौटाता है। आप मक्का अगर आप एक दाने डालते हो, आपको देखो 100 दाने मिल जाते हैं। आप चावल एक दाने डालोगे, आपको कितने दाने जो है कि आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये चीज़ें हमें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें अगर हम यहाँ ये चीज़ समझ के हम अगर अप्लाई करते हैं कि भाई 1,000 रुपये की अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सा मेंटेन करके चलते हैं, तो हमें ये रिकरिंग रेवेन्यू बहुत अच्छा आने वाला है। इन्वेस्टमेंट एक बार है, बस खाली मेंटेनेंस हमें ध्यान में रखना है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखने की बात है। अगर हम ऑल ओवर अगर हम बात करें तो कितना इन्वेस्टमेंट आ सकता है इसको स्टार्ट करने के लिए, बहुत पायलट मोड। देखो आप बिजनेस जो होता है वो कई तरीके से होता है। देखो बिजनेस का कई मॉडल्स है। जैसे फ्लाई लाइट एक मॉडल होता है। फ्लाई लाइट का मतलब ये होता है कि उसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो उसको फ्लाई लाइट बोलते हैं, है ना। या फिर हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि लाइक प्रोडक्ट किसी दूसरे का और कस्टमर कोई दूसरा, और मैं बीच में मीडियोकर बन के काम कर रहा हूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ फ्लाई लाइट बिजनेस, राइट। ई कॉमर्स है, ड्रॉप शिपिंग है, और भी जो बिजनेस है जो है कि ये आप जो है कि ट्राई कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें हैं वो ऑल ओवर, मतलब 50,000 20 से 30,000 मैंने बताया ना स्टार्टिंग में ही, 30,000 के आसपास जो है कि आपको बजट बना के चलना है। एंड यू आर एबल टू डू दिस, एंड डेफिनेटली डू दिस। थोड़ी बहुत रिसर्च करो, 2-4 दिन इस पर वीडियो देखो दोस्त। ऐसे नहीं होगा मतलब आप आइडिया देखे जा रहे हो नहीं। आप एक आध दो को आप अप्लाई करो। अगर आपके पास एक थोड़ा सा स्पेस है तो डेफिनेटली ट्राई करो, या टेरिस वगैरह आपके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर है तो आप उसमें जब भी जा करके ये चीज़ें कर सकते हो। जनरली ऊपर के टेरिस जो है कि वो खाली होते हैं। हमारी बिल्डिंग का खुद ही खाली है, बट मैं तो अलग फील्ड में हूँ तो इसलिए उसमें जाऊँगा नहीं। लेकिन हाँ, एक अच्छा तरीका है जिससे हम ये चीज़ें कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अभी फंडिंग कहाँ से लेके आएंगे, मतलब पैसे कहाँ से लेके आएंगे। अगर आप मान लीजिए कि थोड़ा और ज़्यादा ग्रो करना है आपको, तो बेसिकली आप उसको सेल्फ फंड कर सकते हो। धीरे धीरे आप उसको फंड दे सकते हो, या फिर आप किसी से बार्टर सिस्टम पे या लोन वगैरह क्या भी आप ले सकते हो। गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, ठीक है ना। और एग्रीटेक ग्रांट भी मिलता है कि मतलब अगर आप ऐसा ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें भी सरकार की भी थोड़ी बहुत मदद मिलती है, ठीक है ना। और इसके तहत आप भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, या क्राउड फंडिंग कर सकते हो। क्राउड फंडिंग का मतलब ये होता है कि जिससे पब्लिक बीच में जाओ, उसमें बोलो। अब ऐसा नहीं कि मतलब आप पब्लिक के बीच में जाओगे। देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स लाइक जैसे कीटो हो गया या मेलाप हो गया, है ना। इस तरीके के और भी जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे आप उनको जाके अपनी स्टोरी बताते हो, ठीक है ना। और इन स्टोरीज़ में जो है कि वो आपका ऐड वगैरह चलाते हैं कि भाई हमें फंडिंग दो, हमें फंडिंग दो। हाँ, बदले में इन चीज़ों को मैं जानता हूँ। किट्टो है वो आपका 5% लेता है, और जो मिलाप है वो आपका 8% का अमाउंट आपसे ले लेते हैं। मतलब जितना कलेक्शन आएगा उसका 8% ये लोग ले लेंगे। बदले में आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी स्टोरी उन्हें बता देनी है, हमें इतना फंड चाहिए, इस काम के लिए मुझे चाहिए। तो वो आपका ऐड चलाएंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, जहाँ जहाँ उनका चल सकता है वहाँ चलाते हैं। वहाँ से जो भी कलेक्शन आता है उसका वो एक्स अमाउंट, मतलब 8 या 4-5% वो आपसे ले लेते हैं। बाकी आप किक स्टार्टर है, स्टार्टअप फंडिंग है, तो ये तमाम और भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ये चीज़ें कर सकते हैं, है ना।
तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा और पेशेंस बना के रखनी, पैसे हमें बहुत सारे मिल जाएंगे। तो याद रखिए पैसा नहीं मैटर करता है, बेसिकली एग्जीक्यूशन पे लोग पैसा लगाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तब आपका बहुत अच्छा बना सकते हो आप इसको। अगले स्टेप्स की बात करें हम, जो कि यहाँ पर हम बना रहे होंगे एक बढ़िया से टीम, जहाँ पर बेसिकली सबसे पहले तो आप रहोगे। उसके बाद ग्रोवर मतलब वो बंदा जो उसको उन फसलों को उगाने का काम करेगा, या टेक्नीशियन हम उसको बोल सकते हैं जो सारे प्लांट्स को मैनेज करेगा, ग्रो करेगा। और या फिर ऑपरेशनल मैनेजर हम उसको बोल सकते हैं जो उसको ऑपरेट करेगा। कैसा बड़ा बड़ा नाम लग रहा है ना, ऑपरेशन मैनेजर। बेसिकली वो क्या करेंगे, वो देखभाल करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। बाकी आप उसको एक और बंदे को हायर कर सकते हैं जिसको सेल्स एंड मार्केटिंग कर सकते हैं, बट कोई इशू नहीं है, स्टार्टिंग डेज में आप उसको खुद से ट्राई कर सकते हो। आप अलग अलग बिल्डिंग्स में ये चीज़ें जाके डायरेक्टली प्रमोट कर सकते हो। सर वी हैव दिस सर्विसेज एंड वी हैव अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, वी बिल्ड दिस सर्विसेज, लाइक यू कैन गेट फ्रेश वेजिटेबल विच कैन डायरेक्टली प्लक फ्रॉम द प्लांट्स एंड जस्ट डिलीवर टू यू। तो ये चीज़ें हैं। इवन देयर इज़ नो ह्यूज स्पेस ऑफ लाइक, मतलब एक बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लगता है। हम डायरेक्टली प्लग करते हैं, अगले आधे घंटे या 20 मिनट में आपके अंदर होते हैं। तो कितनी फ्रेश और जेन्युइन चीज़ें हम आपके लिए ला रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं। बाकी फाइनेंस को हैंडल करने के लिए अकाउंटिंग या बजटिंग जैसी इसके लिए आपको सीए वगैरह की इनिशियल, भाई देखो शुरू में इतना ज़बरदस्ती किसी को कठिन नहीं बनाते हैं। मतलब बाकी सारी चीज़ें मैनेज करो, फाइनेंस हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं कहता हूँ ना, आप स्टार्टअप करो, फिर उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे होने लग जाएंगी। पहला कदम तो हमें स्टार्ट करने में ना, पहले तो हमें सीए चाहिए नहीं, पहले तो हमें जीएसटी चाहिए नहीं, पहले तो हमें कुछ चाहिए नहीं। हाँ, इनिशियल हमें स्टार्ट करने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद जो है कि हम ये चीज़ें करने जा रहे होंगे। अगले स्टेप की बात करते हैं। छठा हमारा स्टेप हो रहा होगा मार्केटिंग और ग्रोथ। हम कैसे करेंगे? बेसिकली हम अपने स्टोर्स का एक नाम देंगे कि भाई वो ब्रांडिंग हो जाएगी, ठीक है ना, फार्म टू प्लेट। तो ये बाकी इसके लिए हम लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, गूगल, ब्लॉगर और यूट्यूब। अलग अलग जगहों पर जो है कि हम इसको प्रमोट करेंगे दोस्तों, वीडियोस वगैरह बना के या फ़ोटोज़ वगैरह डाल के, ठीक है ना। और बाकी कस्टमर इंगेजमेंट लेने की कोशिश करेंगे और फोकस करेंगे रिव्यूज़ वगैरह के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। बाकी लोगोस पे हम ध्यान से दे सकते हैं, लाइक लोगो वगैरह बना के उस पर पैकेजिंग वगैरह करेंगे, थोड़ा अच्छा दिखे, मतलब क्लासी, उस पर अपना ब्रांड नेम लिखा हो, मस्त लगे। लोकल इवेंट में जाके अपने आप को प्रमोट करना है, ठीक है। बाकी सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ आगे बढ़ना इफेक्टिवली, वीकली, कि भाई आप इतना दो, आपको इतनी सब्जी दे देंगे। लिटरली बहुत ज़्यादा फाइन और इंटरेस्टिंग और सक्सेसफुल है। स्केलिंग के लिए मैं आपको अगले स्टेप की तरफ अगर लेके चलूँ, तो बेसिकली 1 या 2-3 साल आपको लग सकते हैं बहुत अच्छा बिजनेस बनाने के लिए, बट स्टार्ट करने के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा। आपको टाइम, अगर आज डिसाइड करो कल से स्टार्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, या विद इन मंथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अभी तो फसलें स्टार्ट होनी जा रही, तो अगले 1-2 महीने में आप इसको स्टार्ट कर सकते हो मेरे काबिल दोस्तों, ठीक है ना। तो बेसिकली 1 साल का अगर मैं बात करूँ पहले, तो यहाँ पर पायलट सेटअप करूँगा। पायलट का मतलब ये होता है कि जो टेस्टिंग मोड में चल रहा होता है। फिर उसके बाद मार्केट को समझना है कि कौन कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा बिकती है। हमें ये भी समझना होगा कि किस समय कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा बढ़िया उगती है। देखो, एक होता है ज़बरदस्ती, एक होता है नेचुरली। तो जो नेचुरली होता है वो थोड़ा सा, नेचुरल भी आपको सपोर्ट करता है। नेचर के अपोजिट थोड़ा सा ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो सब्जियाँ उगाओ जो टाइम से चलती, सीजनेबल वेजिटेबल्स आप उसको वहाँ पे उगा सकते हो। बाकी आरओआई को ट्राई करो ऑप्टिमाइज़ करने की, जिससे आप अपना जो है कि कोका भी कन्वर्ट कम कर सको, कस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, साथ साथ में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका आरओआई जो आपने लगाया है वो पैसा वापस कैसे आ रहा है, उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करो। अपनी कॉस्ट की कटिंग करो ताकि आप प्रोसेस को और अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सको, चीज़ों को मैनेज कर सको, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ में हमें अपनी ब्रांडिंग पर स्पेशली ध्यान देना है, अपना प्रेजेंस बनानी, सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी है। क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिकली ग्रो करना है, तो बेसिकली ऑर्गेनिक इज़ लाइक कि आपने कोई मार्केटिंग जैसी चीज़ें नहीं की, बट आपने कंटेंट इतने प्रोड्यूस कर दिए हैं, वो चीज़ें जो है कि आपके लिए बहुत अच्छा है। पता है आपको ग्रो, इतना बड़ा ग्रो क्यों बना? क्योंकि उसके 7 चैनल्स हैं। 7 चैनल पहले स्टार्ट किए गए, फिर उसको धीरे 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 अलग अलग फील्ड में लोगों को नॉलेज दी गई, फिर सडनली एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई, ग्रो। फिर उसके बाद आज देखो टॉप 1 जो है कि टॉप, मतलब नंबर 1 पे जो है कि ट्रेडिंग कंपनी आज इंडिया की है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी। ये समझ रहे हो, सबसे ज़्यादा क्लाइंट उसके पास है। कैसे? मतलब पहले उसने अपना बेस तैयार किया और वो ऑर्गेनिक रीच की वजह से ना आगे बढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपके पास अगर सपना है तो रास्ते ज़रूर मिलेंगे। और अर्बन वर्टिकल फार्मिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि एक रिवॉल्यूशन है। स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग एंड एक्ट नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उम्मीद करता हूँ आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपका आज का ये अनुभव कैसा रहा हुआ है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट सक्सेस। और आपका अगर कोई बिजनेस होगा तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो।
हम उस पर ज़रूर 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 से बनाएंगे इसके वीडियो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड हैव अ ग्रेट सक्सेस।